हेलो माय डियर ट्रेडर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ग्रेट ट्रेडिंग बुक के बारे में कि अगर आपको ट्रेडर बनना है, अगर आप ये मानते हो कि हाँ आपको ट्रेडिंग की फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले या फिर अगर आप कुछ दिन तक ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लॉस में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है, और मैं तो कहूँगा ये बुक उनके लिए ज़्यादा सही है जो लोग जो लोग 3-4 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि कुछ लॉस भी कर चुके हैं, क्योंकि जो बातें इसमें बताई गई होंगी वो उनके लिए ज़्यादा रिलेटेबल होंगी और उनको ये बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो मेन बात ये है कि सबसे सबसे पहली बात, मैं काम की बात पे आता हूँ। जो सबसे पहली आपकी वो है ये वाली, ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डॉगलस। बहुत ग्रेट बुक है, पूरी साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस। ये दो बुक इतनी इतनी पावरफुल बुक है कि ये दो बुक आप समझ लो एक तरीके से ट्रेडिंग की बाइबल है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बाइबल है। क्योंकि आपको बताया होगा, आपको ये मालूम होगा कैंडल स्टिक बाइबल, लेकिन इसमें रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग में सिर्फ 20% टेक्निकल्स होते हैं और 80% होती है आपकी साइकोलॉजी। तो अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी, भले ही आप कोई बहुत बड़ा सेटअप लेके नहीं बैठे हो, आप सिंपल से सेटअप से भी पैसा आप बना सकते हो, मगर अगर आपकी साइकोलॉजी कमज़ोर है, आप किसी के पास चले जाओ, कुछ सीख लो, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई आप स्ट्रेटजी सीख लो, आप 5 लाख दे के स्ट्रेटजी सीख लो, रोबोट खरीद लो, कुछ भी कर लो, आप लॉस में रहो, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी आपको मार डालेगी। एक बात बिल्कुल मान लेना, अगर मैं आपको सिंपल सी एक ट्रेडिंग की वो बताऊँ बात, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है कि आप हो इंसान, लेकिन आपको जब ट्रेडिंग करनी है तो रोबोट की तरह करनी है। सोचिए, अगर हमको रोबोट से ट्रेडिंग करवानी होगी तो हम रोबोट को क्या बताएंगे? हम उसको एक सेट ऑफ रूल्स देंगे कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ये नहीं करना है, वो करना है। लेकिन हम लोग जब ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हमको कुछ मालूम ही नहीं होता है कि कैसा होगा तो क्या करना है। इस वजह से हम लोग जो एक्शन लेते हैं वो इमोशन के बेस पे लेते हैं, और जो एक्शन इमोशन के बेस पे लिए जाते हैं वो ज़्यादा तार्किक लॉजिकल नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तो आपका लॉजिकल माइंड का फंक्शन काम करना बंद कर देगा। इस वजह से जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं और अगर हमारा लॉस होता है, हमें गुस्सा आती है, प्रॉफिट होता है तो लालच होता है, उसके बेस पे हम और ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ हमें नुकसान कर देती है। तो पहली बात मैंने आपको ये दो बुक बता दी, और सबसे अच्छी बात आपको ये बता देता हूँ, आप कोशिश करना इस बुक को फ्लिपकार्ट से बाय करना, यहाँ पे आपको सस्ती मिल जाएगी। अगर आप अमेजॉन पे बाय करने जाओगे तो ये ट्रेडिंग इन द जोन बुक सिर्फ आपको 600 रुपये की मिल जाएगी, इसकी तो बात छोड़ दो। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको लेना है आप फ्लिपकार्ट से लेना, आपको सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है, अमेजॉन पे जाओ, कहीं जाओ, बाय करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों के पास नहीं होता, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मगर आप ट्रेडर हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए, तो आप इसको बिल्कुल लो, पढ़ो। सबसे पहले ये दो बुक हो गई आपकी, ट्रेडिंग इन द जोन, द डिसिप्लिन ट्रेडर। उसके बाद ये आपकी हो गई बुक, ये हो गई न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर, ये बाय स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स। ये इतनी इजी बुक है कि मुझे लगता है कि 8th क्लास का बच्चा भी इसको पढ़ के समझ जाएगा कि इसमें बताने की क्या कोशिश की। बहुत अच्छी बुक, बहुत प्यारी बुक। अगर आपको ट्रेडिंग में कोई बुक नहीं पढ़नी है, आप सिर्फ इसको पढ़ लो, इतनी प्यारी बुक है ये कि आप लिटरली यू आर गोइंग टू लव इट। इतनी अच्छी बुक है ये, बहुत गजब की है। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसमें बहुत आसान लैंग्वेज में दिया गया है, आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई आपकी थर्ड बुक, न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बाय स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स। उसके बाद आप देखो, बहुत प्यारी बुक ये भी देखो, ट्रेडिंग हैबिट 35 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल। स्टॉक मार्केट इन्होंने लिखा है, नहीं कि आप क्रिप्टो फॉरेक्स सब में इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत प्यारी बुक है, बहुत प्यारी बुक है ये भी, बाय स्टीव बर्न्स होली बर्न्स। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, स्टीव बर्न्स और होली बर्न्स की एक बहुत बड़ी खासियत है स्टीव बर्न्स की। आप चाहो तो इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करते हैं ये, और आप इनको ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। मगर इनके अंदर एक बात बहुत अच्छी है, ये जो भी लिखते हैं इतनी इजी लैंग्वेज में लिखते हैं कि सब कुछ समझ में आता है, और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं ये। जो मैंने आपको इससे पहले जो दो बुक बताई, ट्रेडिंग इन द जोन, द डिसिप्लिन ट्रेडर, ये मुझे नहीं लगता कि हर इंसान पढ़ के समझ सकता है, मगर ये दो बुक बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आप 8th क्लास के भी बच्चे हो तो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो आप लोग देख लो, ये बुकें हैं, द ट्रेडिंग इन द जोन, द डिसिप्लिन ट्रेडर, ठीक है, और ये द न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर हो गई, और आपकी हो गई ट्रेडिंग हैबिट
39 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल स्टॉक। अब आप देख लो ये सब जो है कितने कितने की है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मगर अगर आपने इसको लेके पढ़ लिया तो आपको क्लियरिटी बहुत अच्छी आ जाएगी। और अगर आपको ट्रेडिंग की रियलिटी जाननी कि व्हाट इज ट्रेडिंग, तो ये सबसे अच्छी बुक है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपने सब मिक्स कर दिया। जिस तरीके से आपको पता होगा सेल्फ हेल्प जोन में एक है बुक जिसको कहा जाता है थिंक एंड ग्रो रिच, वो एक तरीके से फाइनेंस की बाइबल है, सक्सेस की बाइबल है। उसी तरीके से ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बाइबल है ट्रेडिंग इन द जोन। और मार्क डॉगलस ने इसके ऊपर कई साल लगाए इसको लिखने के लिए, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल ना लीजिएगा। और एक बात और बता दूं कि इन दोनों बुक का यूट्यूब पे एक लोगों ने वो बनाया है समरी, तो वो भी मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा, इन सब का लिंक और उसका भी लिंक दे दूंगा आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे कुछ लोगों की इंग्लिश अगर नहीं अच्छी, क्योंकि ये दोनों बुक तो हिंदी में है नहीं, ये सारी बुक हिंदी में नहीं है, तो अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है तो आप आराम से जाकर के इन दोनों की समरी पढ़ सकते हो। मगर अगर आपको पढ़ना आता है तो बिल्कुल आप जाके लेना इसको, बिल्कुल लेना, 100% लेना। और मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि मतलब कोई एफिलिएट लगाऊँ पैसा कमाऊँ, मुझे इससे पैसा कमाना ही नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं जान रहा हूँ वो आप भी जानो, क्योंकि जो मैं जान रहा हूँ वो बहुत अच्छी चीज़ें जान रहा हूँ। और इस स्टेज पे आने पे लोगों को समय लग जाता है, जिस तरीके से मुझे 2 से 3 साल लग गए इस स्टेज पे आने पे। बहुत बहुत टाइम, बहुत पैसा वेस्ट होने के बाद आदमी को ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। और प्लीज़ प्लीज़ बाइनरी ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिए, बाइनरी ट्रेडिंग सबसे बेकार चीज़ है इस दुनिया की।